ये कर दी अपन रिकॉर्डिंग ऑन। इसके बाद आते हैं अपन चैप्टर पे अपने। देखिए स्ट्रिंग क्या होती है, सबसे पहले इसको समझा जाता है ना। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग की अगर बात करें अपन तो स्ट्रिंग मतलब जैसे कोई वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है हमारे पास, है ना। तो वो हम जब भी कोई कलेक्शन ऑफ मेनी कैरेक्टर्स लिखते हैं, सिंपल सी बात है कि स्ट्रिंग क्या होती है कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स का क्या होती है, कलेक्शन होती है। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला के जब हम कोई वर्ड बनाते हैं, कोई पैराग्राफ या सेंटेंस आप बनाओगे तो वो क्या कहलाएगी, एक स्ट्रिंग कहलाएगी आपकी। क्लियर हुआ इतना। अब बात करें स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैनी कैरेक्टर्स, पर स्ट्रिंग एक्चुअल क्या है। स्ट्रिंग इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या है ये, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ कि इसको क्रिएट यूजर द्वारा किया गया, यूजर खुद बनाता है इसे। यानी कि यूजर को जितने साइज की स्ट्रिंग चाहिए वो खुद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करेगा। यूजर को अपना नाम लिखना है, मान लो 5 कैरेक्टर का है तो 5 कैरेक्टर के हिसाब से, किसी का 10 कैरेक्टर का नाम आ रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूजर क्या करेगा, क्रिएट करेगा उस स्ट्रिंग को। इतना क्लियर है। अब बात की जाती है कि स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे किया जाएगा, तो डिक्लेयर कैसे करेंगे अपन किसी स्ट्रिंग को। तो डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना बहुत ही सिंपल है। जैसे एरे तो अपने को आते ही डिक्लेयर करना, वैसे ही अपन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए क्या देंगे, पहले डेटा का टाइप देंगे और फिर हमारी जो भी स्ट्रिंग है उसका क्या दे देंगे अपन, नाम दे देंगे। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या दे देंगे, उसका साइज दे देंगे, जितने साइज का हमको स्ट्रिंग क्रिएट करना है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट थिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक हमको स्ट्रिंग को क्रिएट करना है तो डेटा टाइप आपको पता है कौन सा वाला लगेगा इसके अंदर। स्ट्रिंग के लिए क्या डेटा टाइप लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। और दूसरी चीज यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग का नाम देंगे। तो नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने ए नाम से एक स्ट्रिंग बनाई और उसके अंदर कितना साइज रख देते हैं हम, 50। तो इस ए के अंदर हम कितने कैरेक्टर्स ले सकते हैं, आप 50 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स ले सकते हैं, 50 कैरेक्टर्स। इतना क्लियर हुआ सभी को। चलिए आगे अपन डिस्कशन करें। अब ये लिख तो दिया मैंने, तो इससे होगा क्या, जैसे अपन ऐसा नहीं लिख रहे थे एरे में, हमने क्या पढ़ा था कि इंट ए लिखते हैं और इसका साइज डिक्लेयर करते हैं अगर हम इस तरीके से, तो ऐसे 10 ब्लॉक बन जाते हैं। देखा था अपन ने 10 ब्लॉक। तो उसको डायग्रामेटिकली अगर क्रिएट करें अपन तो वो कैसे होगा वो समझ लेते थोड़ा सा अपन। पहले तो पेंटिंग में आते हैं, पेंट ओपन किया अपन ने। अब इसके बाद एक एरे जैसे अपन ने क्रिएट किया था वैसे ही बना लेते हैं एक स्ट्रिंग। तो ये एक अलग ब्लॉक है, कितने 50 साइज का बनाया ना अपन ने, तो कितने साइज करने पड़ेंगे अपने को ब्लॉक, 50। अब क्या है 50 ब्लॉक हैं, बिल्कुल हैं। जीरो से अपन स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 और ऐसे चलते 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 कहाँ तक जाएगा, 49, है ना। लास्ट इंडेक्स क्या होगा इसका, 49। मतलब ये जो इंडेक्स है मेरा, ये कौन सा हो गया, ए ऑफ 0 इंडेक्स, ये हो गया ए ऑफ 1 इंडेक्स, ये हो गया ए ऑफ सेकेंड इंडेक्स, ये हो गया ए ऑफ थर्ड इंडेक्स। ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, ए ऑफ 49 इंडेक्स तक। इतना क्लियर हुआ, आगे समझ में। बात करें अपन इसके अंदर जो हमने स्ट्रिंग ली है, तो मैं ए बनाया मैंने 50 साइज का। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, कोई कैरेक्टर यानी कुछ डेटा स्टोर करना है, अलग अलग कैरेक्टर्स को। तो हम स्टोर कैसे करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन। तो stdio.h, इसके बाद फिर लिया अपन ने मेन। आगे चले हमने क्या किया, कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ किया। अब इस कैरेक्टर के अंदर हम एक ए नाम से स्ट्रिंग बनाते हैं और इसका साइज कितना कर देते हैं अपन, 50। मतलब वही कंप्यूटर की मेमोरी होगा क्या, 50 साइज का ऐसे क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा। इतना क्लियर है। स्ट्रिंग बनने के बाद में हम यहाँ पर उसमें वैल्यू यूजर से मांगेंगे। तो हम यूजर से मांगेंगे यहाँ पर क्या, एक नंबर। तो हमने कहा एंटर एनी 2 नंबर, क्या मांगेंगे, कोई 2 नंबर। और 2 नंबर नहीं लेना आपने, एक्चुअली स्ट्रिंग लेना है। एंटर एनी स्ट्रिंग लिख दो। क्या लिख दोगे आप, एंटर एनी स्ट्रिंग। तो यूजर एक स्ट्रिंग डालेगा। अब उस स्ट्रिंग को स्टोर करना है, तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए लगाते हैं अपन परसेंटेज एस स्पेसिफायर, और वैल्यू किसके अंदर जाएगी अपनी, ए के अंदर। इतना क्लियर हुआ। जैसे सी अपन कैरेक्टर के लिए लगाते थे, एस पूरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या होंगे, बहुत सारे वर्ड्स आप ले सकते हो, और सी लगाओगे तो एक कैरेक्टर ही ले पाएंगे अपन, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर एस। और बस अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो हमने लगाया प्रिंट टैब। योर स्ट्रिंग इज योर स्ट्रिंग इज परसेंटेज एस, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, ए से। स्टोर किस में है, वो ए में है। तो यहाँ पर जाएंगे, इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या लिख देंगे, रिटर्न 0। काम खत्म। एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिख दिया, राम स्ट्रिंग के अंदर। योर स्ट्रिंग इज राम। क्लियर हुआ इतना। तो अपनी स्ट्रिंग आ गई।
अब सपोज दैट होता क्या है, मैं यहाँ पर पूरा नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं राम तो लिख दिया आगे, लेकिन राम के आगे मैं लिखता हूँ, रन किया फिर से मैंने, चलाया, अब मैं राम के आगे लिख देता हूँ राम कुमार। क्या लिख दिया मैंने? राम कुमार। एंटर किया तो देखिए मेरा आउटपुट जो है वो कहाँ तक आ रहा है, ओनली राम तक। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही हम एक स्पेस देते हैं और स्पेस जैसे ही हम देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वो स्ट्रिंग एंड हो जाती है। क्या हो जाती है? एंड। होता कैसे ही, हमने यहाँ पर लिखा आर, पहला कैरेक्टर यहाँ जाता है, दूसरा यहाँ जाता है और तीसरा यहाँ जाता है, और जैसे ही स्पेस यहाँ पर एंटर करते हैं ना तो उसमें एक नल वैल्यू चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? नल। क्या बोलते हैं इसको? नल। ये एक नल वैल्यू आ जाती है इसके अंदर। क्लियर हुआ इतना? क्या बोलते हैं इसको अपन? नल बोलते हैं। एक नल वैल्यू चली जाती है अपनी किसके अंदर? स्ट्रिंग के आखिरी कैरेक्टर जो भी होगा हमारा वहां पर, उसके बाद में जैसे आप एंटर या स्पेस दोगे तो ऐसे में तो फिर हम पूरा नाम स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। फिर उसके लिए हम एक सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, उसके लिए हम एक अनफॉर्मेटेड फंक्शन इसमें यूज करते हैं जिसका नाम होता है क्या? गेट्स। क्या होता है? गेट्स। तो जो स्कैन ऐप लगाते हैं ना, अब स्कैन ऐप में क्या होगा कि जैसे स्पेस देते हो या फिर आप एंटर करते हो तो वो स्ट्रिंग में नल चले जाता है, तो हम चाह रहे कि वो उसको भी रीड करें उस स्पेस को, तो हमने गेट्स फंक्शन लगा दिया और हमने बोला कि अब वैल्यू किस में स्टोर करें। मैं पहले भी एम ही कर रहे थे हम, लेकिन गेट्स फंक्शन क्या करेंगे, आपके स्पेस को भी रीड करेगा। और वहां पर स्पेस जो है किसमें ट्रीट हो रहा था? एंडिंग में, मतलब नल में। जैसे स्पेस दिया यूजर ने तो वहां क्या आ रहा था? नल आ रहा था। तो अब क्या होगा, स्पेस भी आपका कंसीडर किया जाएगा। तो गेट्स फंक्शन क्या करेगा, आपके स्पेस को भी रीड करेगा। अब अगर मैं स्पेस के साथ भी कुछ भी कैरेक्टर लिखूंगा तो पूरा क्या होगा, वो प्रिंट। जैसे मैंने लिखा राम कुमार। क्लियर हुआ? इतना दिखाई दे रहा है? तो क्या आ रहा है, योर स्ट्रिंग इज राम कुमार। कोई डाउट है क्या? स्पेस देके कितना भी लिख सकते हैं। वो तो आप कितना भी लिख दो, 50 कैरेक्टर बस लेंथ मैक्सिमम 50 कर रखी है अपन ने, है ना? इतना क्लियर हुआ? 50 से ज़्यादा नहीं। अगर मैं सपोज यहाँ पर जाऊँगा, लिख दिया मैंने राम जी की निकली सवारी, ठीक है, चलेगा? वो देखो ऐसा कैसा प्रिंट हो गया पूरा। क्लियर हुआ ना इतना? ठीक है, तो 50 कैरेक्टर था मैक्सिमम ले रखे। हाँ, 50 अगर कैरेक्टर में सर स्पेस को भी गिनेंगे। सब सब स्पेस भी आएगा उसके अंदर, ठीक है, डॉट भी होगा तो वो भी एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक के अंदर जाके जमा हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से समझ में आ गया ये वाला। चलिए आगे डिस्कशन करें अपन। हम बात कर लेते हैं इसकी। स्ट्रिंग हमने ले ली, प्रिंट करके देख ली। अब मुझे ये चेक करना है कि स्ट्रिंग अगर यूज़र ने कोई डाली है तो उस स्ट्रिंग के अंदर एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है। जैसे आर एक अलग प्रिंट होना चाहिए, फिर आपका ए प्रिंट होना चाहिए, फिर प्रिंट होना चाहिए क्या? एम। आर, ए और एम, मतलब एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। मतलब अभी क्या हो रहा है, पूरा एक साथ नाम प्रिंट कर रहे हैं अपन, लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि एक पूरा का पूरा नाम की जगह क्या प्रिंट होना चाहिए, एक एक कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए। तो कैरेक्टर कैसे प्रिंट करेंगे? बहुत सिंपल है। नॉर्मली अगर करेंगे तो सिंपल है, देखिए कैसे। तो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन लिख दूं मैं यहाँ पर, क्रिएट अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग क्रिएट कीजिए एंड प्रिंट इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मतलब ऐसा है कि स्ट्रिंग को यूजर से लेना है और उसको प्रिंट करना है कैसे, एक एक कैरेक्टर। कैसे प्रिंट करना है? एक एक कैरेक्टर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हम अभी ए के अंदर स्ट्रिंग तो ले रहे हैं पर हम पता है कि ए में हमको कौन सा इंडेक्स प्रिंट करना है। अभी आपको पता है आर को अगर प्रिंट करना है तो कौन सी वैल्यू में है आर? आर जो है अपना ए ऑफ 0 इंडेक्स में ना, आर है ए ऑफ 0 में। ए ऑफ 1 इंडेक्स में क्या है? ए ऑफ 1 में ए है। ए ऑफ सेकेंड इंडेक्स में क्या है? एम है। सही बात है ना? तो 0, 1 और 2 यही वैल्यूज प्रिंट करनी है अपने को। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर इसको, प्रिंट एफ लगाया मैंने परसेंटेज डी, और वैल्यू किस, सॉरी डी नहीं सी आएगी क्योंकि हमको एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? कैरेक्टर। और कैरेक्टर प्रिंट होकर नई लाइन में चले जाएगा और वैल्यू कहाँ से आएगी? ए के 0 इंडेक्स से। कौन से इंडेक्स से? 0। तो आपको पता है अभी क्या प्रिंट होगा, ए के 0 में क्या, ओनली जो भी यूजर नाम डालेगा उसका पहला कैरेक्टर। मैंने लिख दिया राम, तो वो क्या प्रिंट कराना, ओनली आर, क्योंकि 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हुई ना अभी केवल। अब मुझे 0 की भी करना है, उसके बाद बचा क्या, 1 और 2, तो 1 की भी कर लेते हैं 1 और 2 की भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने रन किया, फिर यहाँ पर मैं गया, मैंने लिख दिया आर ए एम, एंटर। तो क्या हुआ, राम। अब दिखाई दे रहा है, पूरा प्रिंट हुआ। लेकिन अगर यूज़र बड़ा नाम डालेगा तो उसमें तो 3 तक ही चलेगा, क्योंकि हमने 3 तक गिने के थोड़ी हम कि
अगर सपोज लिख दिया यहाँ पर राजेश लिख दिया ऐसे, या राजकुमार, कुछ भी ऐसे लिख दिया एंटर, तो वो तो शुरू के कितने देगा, 3 देगा केवल अपने को। तो फिर इस केस में हमको लगाना पड़ेगा लूप। क्या लगाना पड़ेगा, लूप। तो हम एक एक करके नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर लगाते हैं लूप। तो लूप को चलाने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं पहले, किस नाम से, आई नाम से। आई को इनिशियलाइज करते हैं अपन कहाँ से, 0 इंडेक्स से। 0 से चलाना ना अपने को, पता ही ये 0 इंडेक्स से चालू करना है अपने को। कौन से इंडेक्स से, 0। और जाना कहाँ तक है, जैसे मान लो अगर यूजर ने नाम लिखा राम, तो हमको नल पे जाके एंड होगा। कहाँ पे होगा, नल पे जाके एंड होगा। तो हम लिखेंगे कि अगर वहाँ नल नहीं है तो वो उस कैरेक्टर को क्या करे, प्रिंट करे। अगर नल नहीं है तो वो कैरेक्टर को क्या करे, प्रिंट करे। तो देखिए कैसे, मैं यहाँ पर एक लूप लगाता हूँ, 0 से स्टार्ट किया मैंने, क्या वाइल, मैंने कहा ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल। ए ऑफ आई में क्या नहीं होना चाहिए, नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर ए ऑफ आई में नॉट इक्वल्स टू नल, अगर वहाँ नल नहीं है, नल नहीं है इसका मतलब है कि वैल्यू होगी वहाँ पे, या तो स्पेस होगा, स्पेस, या फिर क्या होगी, वैल्यू होगी। तो हम उस वैल्यू या स्पेस को प्रिंट करने के लिए क्या लगा देंगे, प्रिंट एफ। और कैरेक्टर को प्रिंट करना है परसेंटेज सी, और वहाँ कैरेक्टर प्रिंट कर दे कहाँ से, ए ऑफ आई से। क्लियर हुआ इतना, ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 ऐसे। और फिर इसके बाद आई को बढ़ाना भी पड़ेगा, इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। पहले इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको ड्राई रन करके बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि करेगा कैसे काम। जैसे मान लो राम लिखा, ये देखो एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो गए। जरूरी नहीं मैं राम लिखूँ, अगर मैं ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर भी लिखता हूँ, जैसे मैंने अभी राजकुमार लिखा था यहाँ पर एंटर, तो देखो पूरा प्रिंट हो रहा है एक एक कैरेक्टर। आ रहा है समझ में। अब बात करें हम ये हुआ कैसे, तो उसको समझने के लिए चलते हैं अपन अपने कोड पे, आ जाते हैं पेज पे। यहाँ अपन गए और पेस्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। तो आई को इनिशियलाइज किया अपन ने कहाँ से, 0 से। कहाँ से इनिशियलाइज किया, 0। अब ये चेक करेगा A0 इज नॉट इक्वल टू नल। क्या A0 में नल नहीं है, हाँ A0 ये रहा, और A0 में नल नहीं है ना, तो नहीं है तो वो क्या करेगा, अंदर भेज देगा। अब अंदर भेजेगा तो उसको एक कैरेक्टर प्रिंट करना है और नई लाइन में भेजना है प्रिंट करके। और वैल्यू कहाँ की, ए ऑफ आई की। आई मतलब कितना, 0। तो ए ऑफ 0 में क्या स्टोर है, आर। तो आर को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। पहला कैरेक्टर प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद हुआ क्या, आई बढ़ा आपका, तो आई इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 1 से बढ़ेगा तो 0 के बाद 1 आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। अब चेक करेगा ए ऑफ 1, क्या ए ऑफ 1 में नल नहीं है क्या, ए ऑफ 1 में नल, हाँ ए ऑफ 1 में भी नल नहीं है, तो वो वापस अंदर जाएगा और फिर वो ए ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो ए ऑफ 1 में क्या आपके पास ए है, तो प्रिंट क्या कर देगा वो यहाँ पर, ए को प्रिंट कर देगा। इतना क्लियर है। फिर आई इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अभी जब ऊपर जाएगा A2 में नल नहीं है क्या, हाँ A2 में भी नल नहीं है, तो वापस जाएगा। फिर उसके बाद A2 की वैल्यू प्रिंट कराएगा, तो A2 में क्या है, M है। फिर आई इंक्रीज हुआ, कितना हो गया, 3। अभी एज इट इज ऊपर जाएगा, चेक करेगा 3 में नल नहीं है क्या, A3 में, पर A3 में तो क्या है, नल वैल्यू है। अब जब वहाँ नल वैल्यू है तो वो क्या करेगा, उससे लूप से क्या कर देगा, उसको बाहर कर देगा। क्या कर देगा, बाहर। तो बस आपका काम तो हो गया। और बाहर जब आएगा तो अपन ने क्या लगा रखा है वहाँ, रिटर्न 0। तो ऐसे प्रिंट कर रहा है। क्लियर हुआ, एक एक कैरेक्टर को। तो हमको वही है कि 0 से स्टार्ट करना, और जब तक नल हो वो चेक करना है कि जब तक कि नल ना मिले तब तक कैरेक्टर क्या करता रहे, प्रिंट करता रहे। तो जब तक नल नहीं मिलेगा तब तक के सारे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, आपके प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ इतना। चलिए ये तो अपना एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसके अंदर। क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, एंड काउंट द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या काउंट करनी है अपने को, स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके अंदर एक राम लिखा है, तो राम मतलब कितने लेटर हैं, 3 लेटर से, तो वो उसकी लेंथ कितनी आना चाहिए अपने पास, 3 आना चाहिए। तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। जब तक कि नल नहीं आएगा, जब तक क्या नहीं आएगा, नल से पहले अपन एक काम करते हैं, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। किस नाम का, काउंट। और काउंट में अपन शुरुआत में कितना रखेंगे, 0। अब हम बोलेंगे कि जब इसको, जब तक नल नहीं मिले तो काउंट को बढ़ाना चाहिए। तो देखो पहले में नल नहीं मिलेगा तो काउंट बढ़ेगा, दूसरे में नल नहीं मिलेगा तो बढ़ेगा, तीसरे में नहीं मिलेगा तो बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही चौथे में मिलेगा तो फिर वो एंड हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हमने क्या कहा कि जब तक कि उसको वैल्यू क्या नहीं मिलती, नल नहीं मिल जाती, तब तक वो काउंट की वैल्यू क्या करें, बढ़ाएं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक हेडर फाइल ले लेते हैं std, इसके बाद कर लिया मेन। अब आ गए अपन एक स्ट्रिंग बना लेते हैं कैरेक्टर ए नाम से, और इसकी साइज कितनी कर दी अपन ने, 50। अब देखिए प्रिंट टैब यूजर से हम क्या मांगते हैं, एंटर योर
नेम क्या मांगा यूजर से, नेम, और नेम बेसिकली स्ट्रिंग है और उसको स्टोर करने के लिए क्या लगा दिया अपन ने, गेट्स। यहाँ तक सभी को डाउट क्लियर हो गए, कोई डाउट तो नहीं, आगे समझ में? ठीक है चलिए आगे बढ़े अपन। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने पास स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई। अब जैसे मान लो यूजर ने क्या डाल दिया होगा, नाम डाल दिया एक राम। अब हमको काउंट करना है कि जितने भी उसने कैरेक्टर डाले हैं वो कितने कैरेक्टर, उसको लेंथ काउंट करनी है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर जाएंगे, एक आई लेते हैं, आई को स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 0 से, लेकिन डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले आई को। कर दिया, आई को स्टार्ट किया 0 से, लेकिन आई के साथ ही साथ हमको एक और वेरिएबल लेना है काउंट करने के लिए, किस नाम से, काउंट। और उस काउंट के अंदर कितना कर देते हैं अपन, 0, क्योंकि लेंथ काउंट करनी है ना अपने को। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाएंगे वाइल ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, नॉट इक्वल्स टू नल। ए ऑफ आई में क्या नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नल अगर नहीं है वहाँ पर तो फिर क्या होगा, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे और काउंट की वैल्यू क्या करेंगे, प्लस प्लस। आपको पता है कि अगर वहाँ पर मान लो नल नहीं है तो वो वहाँ पर कोई कैरेक्टर होगा, तो उसकी वैल्यू क्या करें, प्लस करें, ताकि वो काउंट बढ़े अपना, और आई को भी क्या करें, इंक्रीज करें, ताकि हमारा लूप चले। और फिर जब वो बाहर निकले तो हम प्रिंट कर देंगे क्या, कि टोटल नंबर ऑफ, या टोटल ऐसा लिख देते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज परसेंटेज, क्या लगा देंगे, डी। लेंथ आएगी ना, 2 4 6 ऐसे नंबर आएगा ना, ये लेंथ कितनी, 3 है, 4 है, 5 है, तो वो डी लगाना पड़ेगा। और वैल्यू कहाँ से आएगी, काउंट से। कहाँ से आएगी, काउंट से। बस ये हो गया काम अपना खत्म। और उसको यहीं पर क्या कर देंगे अपन, टर्मिनेट करने के लिए क्या लगा देंगे, रिटर्न 0। ठीक, चलो एक बार मैं रन कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, एक नाम राजेंद्र, क्या लिख दिया, कितने नाम हैं, 8। देख लो गिनलो आप, सही है क्या आ रहे हैं जी, 3 4 5 6 7 8, सही है, क्लियर हुआ ना। देखो इसको अपन समझते हैं, तो यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आई के अंदर कितना चलेगा, सभी को दिख रहा है, आई कितने से इनिशियलाइज हो गया आपका, 0 से, लेकिन हमने काउंट में पहले से कितना डाल रखा है, 0। काउंट में तो पहले ही 0 डाल रखा था ना, ऊपर ध्यान है अपने को, काउंट में 0 था अपना। अब हमने चेक किया, इसने चेक किया कि क्या ए ऑफ आई 0, ए ऑफ 0 में नल नहीं है क्या, हाँ नल नहीं है, नहीं है ना, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो ये लूप के अंदर जाएगा, काउंट को बढ़ाएगा, काउंट को उसने बढ़ाया 1 किया, और आई को भी बढ़ा दिया 1 कर दिया। इतना क्लियर है। फिर ये ऊपर गया, अब उसने चेक किया ए ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू नल, क्या ए ऑफ 1 में नल नहीं है, ए ऑफ 1 क्या है, ये रहा ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 में भी नल नहीं है। नल नहीं है तो लूप चलेगा फिर से दोबारा, और काउंट को फिर बढ़ाएगा, तो काउंट को कितना कर देगा वो, 2 कर देगा। अब आई फिर बढ़ेगा, तो आई बढ़ के कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अगेन ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा, आई 2 हो गया, तो ए ऑफ 2 में नल नहीं है क्या, हाँ ए ऑफ 2 में भी नल नहीं है। फिर ये अंदर जाएगा, काउंट फिर बढ़ेगा, कितना होगा 3, और आई भी बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 3। इसके बाद फिर ये ऊपर गया, तो उसने चेक किया A3 में नल नहीं है क्या, पर A3 में तो नल है, A3 में क्या है, नल है, और नल है तो कंडीशन फॉल्स मिली। फॉल्स, वो लूप से कहाँ गया, बाहर गया। जैसे ही बाहर गया तो उसको मैसेज क्या मिला, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और वैल्यू किसकी, काउंट की, तो काउंट की वैल्यू कितनी है, वो प्रिंट कर देगा। क्लियर हुआ था, ऐसे चल रहा है आपको। अब अगर सपोज, क्यों मैं एक काम ऐसा भी तो कर सकता हूँ इसके अंदर, मैं अगर काउंट को नहीं लेता, काउंट वेरिएबल अगर ना लूँ मैं, तो आपको पता है कि आई भी तो 3 हो रहा है ना, आई भी कितना हो रहा है, तो अपन आई को भी तो प्रिंट कर सकते हैं काउंट की जगह, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही है। तो अपन एक काम कर सकते हैं ना, एक वेरिएबल क्यों बनाए हम, तो यहाँ पर हम सीधे क्या कर सकते हैं, आई, काउंट को हटा ही दो, ये हो गया। और वैल्यू किसकी प्रिंट करा दो आप सीधे, आई की। किसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे, आई की। तो बात तो एक ही है ना, आ गया समझ में। तो उसको ये भी तो कर सकते हैं, वही है कि आई बढ़ रहा था और आई को प्रिंट कर दिया, आखिरी में आई 3 पे स्टॉप हुआ, तो हमने काउंट की जगह किसको प्रिंट कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर मैं गया, अब मैंने लिख दिया क्या, यश, YSH, यश वर्धन। ये देखो कितने हो गए टोटल, 11 कैरेक्टर। क्लियर हुआ इतना, हाँ अगर स्पेस दोगे तो वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इस तरीके से, कोई डाउट तो नहीं, स्पेस देंगे तो वो इंक्लूड होगा कि वही खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं, वो तो पुट्स लगा रखा है ना, तो इंक्लूड होगा। हाँ स्कैनएफ लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गई बात क्या, लेंथ काउंट करने की, GHT वैसे है, ठीक है। हाँ अब मुझे ये काउंट करना है, अभी तो हमने लेंथ काउंट करी,
अब मुझे वर्ड काउंट करना है स्ट्रिंग के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है, वर्ड काउंट करना है स्ट्रिंग के अंदर। तो वर्ड कैसे काउंट किए जाएंगे, ये तो हमने लेंथ काउंट करी। अब अगर कोई आपको दे रखी है स्ट्रिंग, सोचने की कोशिश कीजिएगा खुद से थोड़ा। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग एंड काउंट द लेंथ, नहीं काउंट द टोटल वर्ड्स, काउंट वर्ड इन ए स्ट्रिंग, वर्ड इन अ स्ट्रिंग, टोटल वर्ड। वर्ड समझ गए ना अपन, अब लेंथ नहीं, मतलब हमको वर्ड गिनना है। जैसे अभी इसके अंदर एक ही वर्ड है, राम, तो एक वर्ड है ना पूरा, राम क्या है, पूरा एक वर्ड है। लेकिन अगर सपोज दैट इस तरीके से एक काम करते हैं, एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं अपन, ठीक है, ये हो गई। अब इसको शुरुआत करते हैं, जीरो इंडेक्स, 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा ये, फोर्थ कौन सा वाला है, ये वाला 5 और वो 6 ठीक है, यहाँ पर अपन नल लिख देते, बाकी 49, ठीक है, 50 साइज का बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ पर यूजर ने लिखा राम, RAM राम, और स्पेस देके क्या लिखा जी, और फिर यहाँ पर आएगा क्या, नल। इतना क्लियर है। देखो जीरो इंडेक्स में ये आ गया, 1 इंडेक्स में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, और 6 पे इसको क्या मिलेगा, नल मिलेगा। क्या मिलेगा, नल मिलेगा। क्लियर है ना इतना, 6 पे क्या मिल जाएगा, नल वैल्यू मिल जाएगी इसमें। चलो कुछ मिलेगा सर ना, क्यों, बीच में भी तो मिल सकता है राम के बाद। नहीं नहीं, यहाँ तो स्पेस है ना बेटा, नल नहीं है ना। तो पीछे भी तो स्पेस हो सकती है, कहाँ पर, कैसा मतलब जी समझाएंगे, के बाद भी तो स्पेस लगा सकते जी के बाद स्पेस दे सकते हैं, हाँ। तो वहाँ अगर कुछ नहीं होगा जैसे, तो वहाँ तो नल वैल्यू वैसे भी जाएगी ना, क्योंकि आप आउटपुट कब तक नहीं आएगा, जब तक आप एंटर नहीं करोगे। तो एंटर नहीं करोगे तो आउटपुट भी नहीं दिखेगा अपने को, तो एंटर तो करना ही पड़ेगा ना आउटपुट के लिए। और जैसे एंटर किया आपने, नल आ गया वहाँ पर। स्पेस देंगे तो वो अब स्ट्रिंग एंड नहीं हुई आपकी, तो इसमें एंटर करना पड़ता है आपने। क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो एक काम करते हैं अपन, वर्ड काउंट करने की बात आ रही थी, तो कैसे काउंट करेंगे, पहले तो लॉजिक सोच लेते हैं अपन इसका। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 वर्ड है, एक राम एक वर्ड है और एक क्या है, जी एक वर्ड है। कितने वर्ड है टोटल, जी, 2 वर्ड है टोटल, राम और जी। तो हम काउंट कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है जहां एक स्पेस आता है वहां पर एक वर्ड क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक स्पेस आता है वहां पर एक वर्ड कंप्लीट होता है। अब बोलेंगे सर ठीक है, मान लिया कि अगर एक वर्ड आ रहा है, एक स्पेस आ रहा है, तो वहां पर एक स्पेस कंप्लीट कर रहा है किसको, एक वर्ड को। लेकिन अगले में तो वर्ड स्पेस आ ही नहीं रहा ना, क्या आ रहा है, नल आ रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, अगले में नहीं आ रहा है तो हम एक काउंट नाम से वेरिएबल लेते हैं, और उस काउंट के अंदर पहले से ही क्या रख देते हैं, 1। क्या रख देते हैं, 1। क्योंकि जैसे उसको स्पेस मिले, फिर हम चेक करेंगे जहां स्पेस मिले वहां काउंट को बढ़ाएं, तो काउंट कितना हो जाएगा, 2। फिर आगे भले ही स्पेस मिले या नहीं मिले, मिलेगा तो अच्छी बात है, काउंट बढ़ेगा, 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, 3 से बढ़ेगा, 3 4, क्योंकि 2 तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसको काउंट आगे चल के स्पेस नहीं मिलेगा, तो वो काउंट तो 1 का 1 ही रह जाएगा ना 0 के बाद। तो हम इसमें पहले से क्या लेते हैं, 1 लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे अपन, 1। क्लियर हुआ इतना, क्यों लेके चलेंगे 1, क्योंकि वो आगे उसको एंड में पता है कि एंड में उसको स्पेस नहीं मिलेगा आखिरी में, क्योंकि यूजर जैसे ही अपना नाम डालेगा आखिरी में वो क्या करेगा, एंटर प्रेस करेगा। तो एंटर प्रेस करेगा तो एक उसको स्पेस कम मिलेगा आखिरी में, तो इसलिए पहले से अपन क्या लेंगे, उसके अंदर काउंट के अंदर 1 लेके चलेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए और अपन प्रैक्टिकल करते हैं। पहले तो एक हेडर फाइल लिखी अपन ने, इसके बाद फिर अपन गए मेन में। मेन में आने के बाद चलिए एक स्ट्रिंग बनाई अपन ने ए नाम से, और इसकी साइज कितनी कर दी अपन ने, 50। यूजर से ले ली वैल्यू, प्रिंटफ, एंटर, क्या बोला अपन ने, एंटर एनी स्ट्रिंग, क्या एंटर की जाए, स्ट्रिंग। और उसके बाद फिर उसको स्कैन कर लेंगे, स्कैन ऐप। स्कैन ऐप से ज़्यादा बेटर है कौन सा लगा दें अपन, गेट्स लगा देते। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं क्या, आई, और आई को स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 0 से। फिर हम चेक करेंगे पहले तो, ओहो बैटरी लो कितनी हो गई, 6%। चार्जर निकालना बेटा इसमें। वाइल ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल, अपन यही चेक करेंगे ना कि ए ऑफ आई में क्या है, अगर नल वैल्यू नहीं है तो फिर हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर क्यों अपने को काउंट भी लेना पड़ेगा ना, आई के साथ साथ क्या लेना पड़ेगा, एक काउंट भी लेंगे, और इस काउंट की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, काउंट में शुरू से 1, और फिर चेक करेंगे
हाँ देख लो ना, अरे ये वाला पीछे वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर उसको नल नहीं मिलेगा तो नल नहीं मिलेगा तो बंद हो गया। अब ठीक, तो ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल। ए ऑफ आई में अगर नल नहीं है तो फिर वो ये भी तो चेक करे, अगर वहाँ नल नहीं तो वहाँ या तो कोई स्पेस होगा या कैरेक्टर होगा, लेकिन हमको चेक करना है कि स्पेस हो तो काउंट बढ़े, क्योंकि स्पेस जहाँ होगा वहाँ पर एक वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि इफ यदि ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल स्पेस, क्या होना चाहिए वहाँ पे एक स्पेस, और जब स्पेस होगा तो ही वो काउंट को क्या करें, बढ़ाएं, और बाकी टाइम में किसको बढ़ाएं, वो आई को। और आई को किस लिए बढ़ाएंगे, लूप को चलाने के लिए। तो ये जब जब उसको स्पेस मिलेगा तब तब काउंट बढ़ेगा। आ रहा समझ में? तो आपको देखिए काउंट आपका 1 है, और पता है स्पेस कहाँ मिलेगा, इसको बताइए, यहाँ मिलेगा, तो काउंट कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। लेकिन आगे में तो नल मिल जाएगा, तो काउंट की वैल्यू कितनी रह जाएगी आपकी, 2। और फिर जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे अपन प्रिंट एफ टोटल वर्ड इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, वर्ड से। वर्ड अच्छा काउंट में गई है वैल्यू, काउंट नाम से बनी है अपन ने, क्या नाम से बनाया है, काउंट। तो काउंट में गई ये वैल्यू, तो वैल्यू भी अपन काउंट से प्रिंट करेंगे। आगे समझ में? तो जहां जहां स्पेस होगा तब तब वो काउंट बढ़ेगा। और मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे राम जी की निकली सवारी, कितने हो गए वर्ड, 1 2 3 4 5, देखो टोटल वर्ड इज 5। तो जहां जहां स्पेस मिला वहां काउंट बढ़ा हो, तो आखिरी तक नल तक चला, वो क्लियर हुआ इतना। ये इस तरीके से काम करेगा। अब आगे चलते हैं अपन, एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल वोवेल। वोवेल समझते हैं ना अपन, ए आई ओ यू, वोवेल इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या काउंट करना है अपने को, वोवेल। सभी को पता है वोवेल अच्छे से, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वोवेल होते हैं। अब मैं बात करूँ राम नाम की, तो राम नाम के अंदर कितने वोवेल हैं, कितने वोवेल हैं, ओनली एक ही। जैसे यहाँ पर लिख दिया राम, तो एक वोवेल है, और बाकी क्या है, सब कॉन्सोनेंट है। तो हमको एक एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा ना, कि क्या ये आर ए ई आई ओ यू में से है, या फिर ए ई आई यू में से ये, या फिर ये इसमें से। मतलब वही लूप लगेगा 3 बार, मतलब जितने नल तक का लूप लगेगा। सिंपल सी बात है, कितना तक का, नल तक का। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले तो अपना एक क्वेश्चन समझ में आ गया, करना क्या सभी को, कैरेक्टर, और फिर इसके बाद अपन क्या लेंगे, एक ए नाम से बना लें, ए की वैल्यू साइज अपन कर देते हैं 50। अब एक चीज, जैसे अभी प्रिंट टैब लगा रहे हैं ना अपन, प्रिंट टैब स्कैन टैब एक जैसे लगते हैं दोनों, वैसे ही एक होता है पुट्स। क्या होता है, पुट्स। वही प्रिंट टैब की जगह आप यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना? ये भी एक अच्छा है, गेट्स पुट्स साथ में यूज कर सकते हो आप, जैसे प्रिंट टैब स्कैन टैब लगाते हैं ना वैसे ही। तो एंटर एनी स्ट्रिंग, या एंटर योर नेम, कुछ भी लिख देना, एंटर योर नेम। क्लियर हो? तो ये भी सेम वर्क करेगा, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और पुट्स लगाया है तो हम गेट्स लगा देते हैं, ए के अंदर स्टोर कर दें। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, नहीं है? अब हम आई को, आई लेना पड़ेगा, तो आई ले लेते हैं। आई को स्टार्ट कहाँ से करते हैं अपन, 0 से कर दिया अपन ने। अब लूप लगाया, कब तक का लूप चलेगा अपना, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक ए ऑफ आई में क्या ना मिल जाता, नल नहीं मिल जाता, तब तक क्या करना पड़ेगा अपने को, तब तक हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या यदि ए ऑफ आई की वैल्यू क्या इक्वल इक्वल है किसके, ए के, या फिर क्या चेक करेंगे, ए ऑफ आई की वैल्यू किसके इक्वल है, अरे ई के वोवेल में ही आता है, ठीक है, ए ई, या फिर ए ऑफ आई क्या इक्वल इक्वल है किसके, ए ई आई, या फिर ए ऑफ आई क्या इक्वल इक्वल है किसके, किसके, ओके, या फिर ए ऑफ आई क्या हमारा इक्वल इक्वल है किसके। अभी मैंने कैपिटल की नहीं ली, कैपिटल की भी और लग जाएगी आगे, वो तो पता है ना। ए आई अगर इनमें से कोई सा भी है तो एक वोव नाम का अपन वेरिएबल बनाते हैं, किस नाम का, वो भी यहाँ पर ले लें, वी ओ वी, और वोव के अंदर भी कितना रखेंगे अपन, 0। तो हम बोलेंगे कि जब भी ए या आई में से मिले उसको कैरेक्टर, तो वो वोव की वैल्यू क्या करें,
बढ़ाएं, इंक्रीज करें। और बाकी बाकी तो आई की वैल्यू को तो बढ़ाएं ही सही। तो जब जब उसको ए आई भी मिलेगा तब बढ़ेगा, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो नहीं बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, लूप चलेगा अपना। आ रहा समझ में। और बस जब लूप से बाहर निकलेगा तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, टोटल वॉवेल इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से, इस वोवेल से। और बस यहाँ पर इस प्रोग्राम को अपन क्या कर देंगे, टर्मिनेट। एक बार रन करते हैं, चला के देखते हैं चल रहा भी है कि नहीं। ये देखो नाम लिखिए, राम। राम के अंदर एक वोवेल आ रहा है, चलिए किसी का नाम डालते हैं अपन, जैसे लिख देते हैं समीर, SAMER। इसके अंदर P नहीं, क्योंकि दो तो ई आ गए और एक ए आ गया। क्लियर हुआ इतना। हाँ बस कैपिटल का ध्यान रखना, कैपिटल में डालेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि कैपिटल कंडीशन अपन नहीं लगा रखी, तो वो तो आपको लगानी ही पड़ेगी। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब बात करते हैं, हमको एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरे स्ट्रिंग में क्या करना है, कॉपी करना है। क्या करना है, एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है। कैसे करेंगे, मतलब ऐसा है, कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। आया क्या समझ में। एक स्ट्रिंग का डेटा को कहाँ कॉपी करना है, दूसरे स्ट्रिंग के अंदर। मतलब आप जैसे राम अगर ए में ले रहे हो तो हम चाह रहे हो बी में भी क्या आ जाए, सेम कॉपी हो जाए। क्लियर हुआ इतना। करेंगे कैसे, देखिए इसके लिए अपन पहले तो क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें अपन। तो इसके बाद स्ट्रिंग लिखते हैं अपन, ए साइज कर दिए अपन ने 50, और फिर अपन लगाया पुट्स एंटर स्ट्रिंग। फिर उसके बाद गेट्स किसके अंदर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम देखो दो स्ट्रिंग लेंगे, एक नहीं लेंगे। कितनी लेंगे, दो, क्योंकि आपको करना क्या है, ए से डेटा बी स्ट्रिंग में डालना है। तो हम क्रिएट कर लेते डायग्रामेटिकली भी। अब ए के अंदर जैसे यूजर ने क्या लिख दिया, राम लिख दिया। अब हमने एक बी क्रिएट की सेम टू सेम, और उसका साइज भी कितना लिया अपन ने, 50 ही लिया है। तो ए में तो वैल्यू ले ली अपन ने, क्योंकि हमने यहाँ पर आपने देखा कि हमने डेटा किस में स्टोर किया है, ए में। किस में लिया है, ए में। तो हमारा डेटा किस में चले जाएगा, ए में। तो यहाँ पर अपन चलेंगे, एक दूसरे स्ट्रिंग बना ली, एक ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, ये पूरा 49 तक। तो ये हो गया अपना ए का 0 इंडेक्स है, ये ए का 1, ए का सेकेंड इंडेक्स, समझ गए आप। आज ऐसे ये कौन सा है, बी का 0 है। फिर ये वाला कौन सा है, बी का 1 इंडेक्स। ये वाला कौन सा है, बी का सेकेंड इंडेक्स। ये कौन सा है, बी का थर्ड इंडेक्स। ऐसे ठीक है, वो चल रहा है आगे तक। अब अगर अपन बात करें, पहले क्या करना है हमको, पहले इस आर को उठाना और किस में डालना है, मतलब ए के 0 को कहाँ पे कॉपी कराना है, बी के 0 में। ए के 0 को बी के 0 में। तो वही है कि हम इसके अंदर लूप लगाएंगे। तो कहाँ से लूप लगाएंगे, एक वेरिएबल लेते हैं आई, शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 इंडेक्स से। लेकिन हमको लूप लगाना कहाँ तक, ये भी तो देखेंगे। जब तक कि उसको नल वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक की वैल्यू कॉपी करानी ना। तो हम यहाँ लूप लगा देते हैं, 0 से कहाँ तक जाना है उसको, वाइल, जब तक कि ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, नल। सही बात है ना। जब तक कि इसको क्या ना मिलता, वहाँ नल नहीं मिलता, तब तक हम करेंगे क्या, तब तक हम यहाँ पर लिखेंगे कि बी के आई में किसकी वैल्यू डालो, ए के आई की वैल्यू। इतना क्लियर है। तो आई मतलब वही बी का 0, पहले किस में जाएगा, आई में 0, तो बी के 0 को ए के 0 में डालेगा। इसको चलिए करके देखते हैं, फिर आई को इंक्रीमेंट देते हैं। इतना क्लियर है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोग्राम, अभी बाकी है। तो इसको अपन समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जगह तो बची नहीं अपने पास, नीचे इधर ट्राई करते हैं अपन। छोटा सा दिखाई नहीं दे रहा सही से, अब दिखा। चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं इसको अपन। आई आपका कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। अब वो चेक करेगा ए 0 में नल नहीं है क्या, हाँ ए 0 में नल नहीं है। तो वो क्या करेगा, अंदर भेजेगा। तो क्या करेगा, ए के 0 को किस में डालेगा, बी के 0 में। तो आई 0 है ना, तो ए के 0 को बी के 0 में। तो ए के 0 में क्या आर है, तो बी के 0 में डाल दिए। पहला कैरेक्टर इधर आ गया, आया। अब उसके बाद आई इंक्रीज होगा तो आई कितना हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा। ए के 1 में नल नहीं है क्या, ए के 1 में हाँ नल नहीं है। नहीं मतलब कोई कैरेक्टर है वहाँ पर दिख रहा है।
तो अपन फिर जाएंगे तो बोलेगा ए के 1 को आप किस में डालो, बी के 1 में। तो ए के 1 में कितना है, ए है, वो चले गया बी के 1 में। फिर इसके बाद क्या हुआ, आई फिर इंक्रीज हुआ, तो आई इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ अपना 2, कितना हो गया 2। अगेन ये जाएगा तो ए के 2 में नल नहीं है क्या, हाँ ए के 2 में भी नल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो वो क्या करेगा, अंदर जाएगा वापस लूप के अंदर एंट्री देगा, बोलेगा कि ए के 2 को बी के 2 के अंदर असाइन कर दो। तो ए के 2 में जो है वो बी के 2 के अंदर क्या हो गया, असाइन हो गया। क्लियर हुआ। आगे गया, आई इंक्रीज हुआ, आई इंक्रीज हुआ कितना हुआ 3। जैसे ही ऊपर गया उसने चेक किया क्या A3 में नल नहीं है, पर A3 में क्या मिला उसको, नल मिला। अब नल मिला तो कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स हुई तो वो लूप से कहा आया बाहर। बाहर जैसे ही आया तो अभी हमको करना क्या है, हमको इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, क्योंकि बी में गया ना डेटा। तो अभी पहली बात तो स्ट्रिंग कंप्लीट ही नहीं हुई, क्योंकि स्ट्रिंग कंप्लीट कब होगी, जब आपका नल आएगा। लेकिन इसमें तो नल वैल्यू में उसने बाहर कर दिया। तो आपको पता है आई कितना चल रहा है अभी अपना 3, कितना चल रहा है 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे एक लाइन कि जो भी ए का आई चल रहा है, ए का नहीं सॉरी बी का, बी के आई में अपन किसको असाइन कर देंगे, नल वैल्यू को असाइन करेंगे। क्लियर है इतना। तो आई कितना चल रहा था वहाँ पे 3 था ना, तो बी के 3 में कितनी वैल्यू चली जाएगी, नल। मतलब यहाँ जैसे लूप से बाहर करेगा वो, तो उसमें पहले तो कितना डालेगा वो, नल डालेगा। स्ट्रिंग अब क्या हो गई अपनी, कंप्लीट हो चुकी। और इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, अपनी स्ट्रिंग को। तो लिखते हैं अपन एक मैसेज, कॉपीड स्ट्रिंग इज, कॉपीड स्ट्रिंग इज, और कॉपी स्ट्रिंग आई किस में है, अपनी बी में, बी में ही ना, बस बी को अपन प्रिंट कर लेंगे। क्लियर हुआ इतना। यहाँ पर इसे क्या कर देंगे अपन, टर्मिनेट रिटर्न 0 लगा दिया। रन करने के लिए रन कोड में गए और फिर यहाँ से अपन स्ट्रिंग लिखता हूँ मैं, जैसे राम लिखा। तो देखो कॉपी स्ट्रिंग में भी क्या आ रहा है, राम। हमने क्योंकि वैल्यू किस में ली थी, ए में ली थी, और प्रिंट किसको करा रहे हैं, बी को। तो ये पूरा कोड हो गया ना, उसने कॉपी कर दिया उसको। इस कोड ने क्या किया, ए से बी में कॉपी कर दिया। क्लियर हुआ क्या चीज़ इतनी, एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कैसे कॉपी होगा डेटा। कोई डाउट इसमें किसी को, नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, जो आपको करना रहेगा, वो घर से करना रहेगा आपको। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको कॉन्केटिनेट करना है दो स्ट्रिंग को एक में, दो स्ट्रिंग को एक थर्ड स्ट्रिंग। अभी तो हमने ए का डेटा किस में लिया, बी में। तो हम क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स, टू स्ट्रिंग्स इनटू अनदर स्ट्रिंग। इसको करना है आपको, आया क्या समझ में। दो स्ट्रिंग को किस में कंबाइन करना है, एक में। तो कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स इनटू अनदर स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग लेना और उसको डालना है किसमें, थर्ड स्ट्रिंग में। क्लियर हुआ इतना। तो मतलब आपको एक ए लेना पड़ेगा 50 साइज का, जैसे एक बी लेंगे। तो ए और बी में जो भी आप डेटा लेंगे उन दोनों को कंबाइन करके सी में, अब सी में आपको साइज कितना लेना पड़ेगा 100, क्योंकि ए का भी 50 होगा, बी का भी 50 होगा, और उधर कंबाइन होके जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करना रहेगा घर से, ठीक है। इसको मैं शेयर कर दूं, पहले तो आपको